अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर तारक सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट पेन और होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन और होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है और उसको होम्योपैथिक दवाई को इस्तेमाल करने का क्या क्या तरीकाकार है। आज हम इसके बारे में मालूम करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट पेन, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके जिस्म के अज़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ये मसला हर किसी में तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी 20% लोग इसका शिकार होते हैं और ये मसला ज़्यादातर औरतों में देखने को मिलेगा। और बाज़ लोगों के एक घुटने के जॉइंट में ये प्रॉब्लम होगी और बाज़ लोगों के दोनों घुटनों के जॉइंट में ये प्रॉब्लम होगी और ये मसला ज़्यादातर घुटनों के जॉइंट में देखने को मिलेगा। और इससे होता ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जिस्म के जो जॉइंट होते हैं उनमें एक होता है लिक्विड सैनविल फीवल, वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती हैं और वो शदीद किस्म की तकलीफ़ का बायस बनती हैं। हड्डियां जब रगड़ खाती हैं तो फिर उनकी शेप चेंज हो जाती है। जिस आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर आपको कहेगा कि हड्डियां बढ़ना शुरू हो गई हैं, जबकि वो बढ़ना नहीं शुरू होती, वो रगड़ खा खा कर उनकी शेप चेंज हो जाती है और उनमें शदीद तरह की दर्द होती है। और बाज़ केसेस में तो हड्डियों से जोड़ों से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जैसे टिक टिक की आवाज़, या आप उठेंगे बैठेंगे तो आपको एक आवाज़ महसूस होगी। तो ये ज़्यादातर मसला हेल्दी लोगों में देखने को मिलता है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि हमारे बॉडी का सारा वज़न हमारे घुटनों पे जाता है, अगर घुटने के जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ का बायस होगा। यहाँ तक देखा गया है कि मरीज़ का टॉयलेट में बैठना तक मुश्किल हो जाता है, उसको फिर कंपोर्ट इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बेहतर ये है कि अपने वज़न को कंट्रोल करें, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है अपने वज़न को कंट्रोल करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। जब हड्डियाँ घिस जाएँ या बढ़ जाएँ एलोपैथिक में, तो फिर इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। डॉक्टर आपको सर्जरी रिकमेंड करेंगे तो ऑपरेशन आप करवा लेंगे, उसमें भी 100% यकीन नहीं होता कि मरीज़ बिल्कुल फिट हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती हैं जो किसी हड्डियों को सही तो नहीं करेंगी, लेकिन आपकी तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगी। अगर तो ये मसला आपका शुरू शुरू है या नया नया है, फिर तो होम्योपैथिक की दवाई बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और अगर ये मसला आपका पुराना है, तकरीबन कोई 8-10 साल 20-15 साल पुराना हो चुका है, तो फिर आपकी तकलीफ़ में बहुत हद तक रिलीफ देंगी। जैसे जैसे आप दवाई खाएंगी आपकी तकलीफ़ को बहुत हद तक वो कम कर देंगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब कि कौन कौन सी होम्योपैथिक में मेडिसिन है जो इस प्रॉब्लम में अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो जो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है वो है रिस्टाक्स। वो आपने 30 CH पोटेंसी में लेनी है। इस मेडिसिन का मरीज़ जो होता है वो उसको उठने बैठने में शदीद तकलीफ़ होगी। जैसे मरीज़ ज़्यादा देर बैठ के उठेगा उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और जैसे वो चले फिरेगा उसको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो रिस्टाक इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। वो आप 30 CH पोटेंसी में कुछ दिन इस्तेमाल करें, 8-10 दिन इस्तेमाल करें। अगर तो आपको फ़र्क महसूस हो तो फिर उसको जारी रखें, और अगर आपको कम फ़र्क लगे तो फिर वो आप 200 CH पोटेंसी में लें। अगर आपने 30 CH पोटेंसी में लेनी है तो फिर आप सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे सीधा ज़ुबान पे डाल लें। और अगर आपने 200 CH पोटेंसी में लेनी है तो फिर 2 ड्राप आपने सुबह लेने हैं और 2 ड्राप आपने शाम को लेने हैं। और दूसरी मेडिसिन है हमारी कलकेरिया कार्ब। वो भी आपने 30 CH पोटेंसी में लेनी है और लेने का तरीका ये है कि 2 ड्राप आपने सुबह लेने हैं, 2 ड्राप आपने दोपहर को और 2 ड्राप आपने शाम को लेने हैं। ये भी आपने सीधा ज़ुबान पे डालने हैं। ये मेडिसिन कैल्शियम बनाने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है और दर्द में भी काफ़ी हद तक रिलीफ देगी। और जो हमारी तीसरे नंबर वाली मेडिसिन है वो है मेड्रोहिनम। वो आपने 200 CH पोटेंसी में लेनी है और लेने का तरीका ये है कि वो सिर्फ आपने एक डोज लेनी है रोज़ाना की। जो हमारी 4 नंबर वाली मेडिसिन है वो है एपस। वो भी आपने 30 CH पोटेंसी में लेनी है और लेने का वही तरीका है कि 2 ड्राप आपने सुबह के टाइम लेने हैं, 2 ड्राप आपने दोपहर को लेने हैं और 2 ड्राप आपने रात को लेने हैं। और ये मेडिसिन सैनोविल फीवल बनाने के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करती है और दर्द में भी काफ़ी हद तक रिलीफ देगी। तो बेहतर ये है कि मरीज़ साथ में एक्सरसाइज भी करे। एक्सरसाइज अपने डॉक्टर से पूछ के करे कि कौन सी एक्सरसाइज उसको करनी चाहिए, और ख़ास कर अपने वज़न को कंट्रोल करे और अपनी ग़िज़ाओं में से जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाएँ हैं वो उनको कम कर दे जो मोटापा पैदा करती हैं। तो बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर से इसका पूरा लिटरेचर ले कि कौन कौन सी चीज़ खानी है और कौन कौन सी चीज़ से परहेज़ करना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट लाजमी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें।